हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है और जिसमें हमने केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल साइंस के टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं, जिसके 25 से 26 वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए। सभी टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित हैं। इसी के अंतर्गत हमने जीए और जीएस के प्रश्नों की महा सीरीज़ भी स्टार्ट की है, जिसके ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। और प्रश्नों की ये सीरीज़ केवल केवीएस के एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम आज की सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि किससे होती है? आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अगला प्रश्न, हरित भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? हरित भारत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2007 में हुई। अगला प्रश्न, लंबे समय तक भोजन में थायमीन की कमी से होता है। तो लंबे समय तक भोजन में थायमीन की कमी से मांसपेशी तथा तंत्रिका तंत्र में कमज़ोरी आ जाती है। अगला प्रश्न, गहरे समुद्र के अंदर गोताखोर किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? जब गोताखोर बहुत गहरे समंदर के अंदर जाते हैं तो वह ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का भी उपयोग करते हैं। आंसर है हीलियम व ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस का नाम? तो कोयले की खानों में विस्फोट करने के लिए मीथेन गैस का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु का नाम है ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न, प्रकाशित मंडल क्या है? प्रकाशित मंडल क्या है? पृथ्वी का वह भाग जो प्रकाशित होता है प्रकाशित मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य और उसके संरक्षण के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो स्वास्थ्य और उसके संरक्षण के विज्ञान को हाइजीन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्लवक किसे कहते हैं? तो प्लवक का अर्थ होता है जल में रहने वाले अत्यंत छोटे पौधे और पशुओं को प्लवक कहते हैं। अगला प्रश्न, ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑडियो यानी किसी चीज़ को सुनना, तो हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि सुनते किसी ध्वनि को सुनते हैं तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नेपा का पूर्ण रूप क्या है? नेपा का पूर्ण रूप है नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट। अगला प्रश्न, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020-21 में कितना है? तो यह 600 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। अगला प्रश्न, भारतमाला योजना का संबंध किससे है? तो भारतमाला जो योजना है वह राष्ट्रीय राजमार्गों के जोड़ने के काम से संबंधित है। तो आंसर है राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क से। अगला प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई? आंसर है 2 अप्रैल 1990। अगला प्रश्न, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? आंसर है गरीबी रेखा के निर्धारण से। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? आंसर है महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। पेट्रोलियम के अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो पेट्रोलियम के जो अवयव होते हैं वो निर्वात आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, आज़ाद भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई? तो राष्ट्रीय वन नीति पहली बार 1952 में बनी। अगला प्रश्न, एनएसएसओ का पूरा नाम क्या है?
तो NSSO का पूरा नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्र नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई। अगला प्रश्न, केचुए अपने मल के साथ क्या निकालते हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि जो केचुआ होता है वह किसान का सबसे अच्छा मित्र होता है, क्योंकि यह अपने मल से भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ निकालता है, जो कि दलहनी खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है उदर में। अगला प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वन जिनके वृक्षों की पत्तियां वर्षा पूर्व गिर जाती हैं वो कैसे वन कहलाते हैं? तो ये मानसूनी वन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, हरित स्वर्ण वृक्ष किसे कहा जाता है? तो हरित स्वर्ण वृक्ष यूकेलिप्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्पाद शुल्क भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? तो समुदाय की भूमि को सार्वजनिक संपत्ति संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संघ कौन सी एजेंसी लाती है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संघ सार्वजनिक एजेंसी लाती है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ग्राम सभा के सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा होती है। तो दोस्तों यह थे आज के हमारे 30 प्रश्न, और इस तरह से डेली मैं आपको जीए और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने चैनल में अपलोड करूंगी। आप रेगुलर यदि उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको किसी अन्य चीज़ से पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। इसमें मैंने जीए और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपलोड किया हुआ है, और जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। दोस्तों हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न मिले, जिससे आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाएँ। और समय बहुत ही कीमती है दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। धन्यवाद दोस्तों।